साथियों, अब हम ये ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण शिविर का 5वां वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे कि राजनीतिक ट्रेड यूनियन का राजनीतिक वर्गीय चरित्र क्या होता है, कैसे होता है, क्या ट्रेड यूनियन का राजनीति से संबंध होता है, क्या ट्रेड यूनियन में राजनीति पर चर्चा होनी चाहिए, क्या ट्रेड यूनियन के नेताओं के अंदर एक राजनीतिक समझ विकसित होनी चाहिए, क्या ट्रेड यूनियनों का कोई एक वर्गीय चरित्र है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं साथी, जिनके जवाब हम इस वीडियो के अंदर तलाशेंगे। जैसे हम राजनीति का बात करते हैं तो ट्रेड यूनियनों में बहुत तगड़ा चलन है कि हमको राजनीति नहीं करनी है, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमको अपने मुद्दों से मतलब है। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो सवाल है, उसके बारे में आप क्या कर सकते हो उस पर बात करो, राजनीति की बात ना करो, किसको वोट देना है उसकी बात ना करो, राजनीतिक के वर्गीय चरित्र को मत समझाओ। पूरी तरीके से जो राजनीतिक वर्गीय चरित्र है उसको समझने नहीं देते। ट्रेड यूनियन के अंदर दो तरीके के मुद्दे होते हैं, दो तरीके की चेतना होती है, दो तरीके के विचार होते हैं। पहला विचार होता है मालिक से लड़ करके उसकी जिंदगी के सवालों को फायदा पहुंचाना, जैसे एग्रीमेंट के लिए लड़ना, कारखानों के अंदर न्यूनतम वेतन को बढ़ाने के लिए संघर्ष करना, कारखाने के अंदर कैंटीन की सुविधा के लिए लड़ना, कारखाने के अंदर काम के घंटे के लिए लड़ना, कारखाने के अंदर कोई वर्क रूल बढ़ा रहा उसके खिलाफ लड़ना, कारखाने के अंदर सारा व्यवस्थित माहौल हो, सारे संसाधन हो, इसके लिए लड़ना। डे टू डे में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मालिक से गिफ्ट के लिए लड़ना, मालिक से गेट टुगेदर पार्टी के लिए, घूमने के लिए, फैमिली गेट टुगेदर के लिए, वेलफेयर सेंटर के लिए, और जैसे यूनिफॉर्म है, जूते हैं, ड्रेस है, जैकेट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके लिए लड़ना मालिक से, मालिक दमन करता है, नौकरी से निकाल देता है, इसके खिलाफ लड़ना, ये एक्चुअल ट्रेड यूनियन का आंदोलन का या ट्रेड यूनियन का यही काम है। और सारी यूनियनें, जितने भी तरीके की यूनियन हमारे देश में, मैं अगले वीडियो में इसी वर्गीकरण को समझाऊंगा, सारी ट्रेड यूनियनें यही समझाती हैं कि ट्रेड यूनियन का काम केवल यही है। ट्रेड यूनियन का काम राजनीति करना नहीं है। अब इसका जो दूसरा पक्ष है ट्रेड यूनियन का, वो है वैचारिक। वैचारिक कैसे है कि मजदूर का एकता कायम करना, मजदूर की विचारधारा को समझना, मजदूर की राजनीति को समझना, इस बात को समझना कि राजनीतिक रूप से भी जो स्थायी समाधान है, मजदूर की मुक्ति का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझना, अपने वर्गीय चरित्र को समझना, अपनी वर्गीय राजनीति को समझना, अपने वर्गीय समझ के साथ अपनी एकता को विकसित करना, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को सारे ट्रेड यूनियनें मना करते हैं, बात नहीं करते हैं। ये कितना अलग सा बात है। तबकि ट्रेड यूनियनों का असल जो बात है वो ये वैचारिक चेतना, वैचारिक संघर्ष और हमारा जो मुक्ति का जो विचारधारा है, समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था को हटा करके समाजवादी व्यवस्था कायम करना, समाजवादी व्यवस्था के अंदर ही मजदूर को, मेहनत कश वर्ग को मुक्ति मिलेगी, उसका गुलामी खत्म होगा। तो इस विचार को नहीं समझने देना, ये एक तरीके पक्ष। दूसरा क्या है, जैसे नीति है, नीति से राजनीति होती है, क्योंकि नीति कौन बनाता है? राजनीति बनाती है, राजसत्ता बनाती है। राजसत्ता को नीति के साथ ना जोड़ना। जैसे न्यूनतम वेतन बढ़ाना है,
तो आपको सरकार से लड़ना पड़ेगा, राजसत्ता से, क्योंकि न्यूनतम वेतन राजसत्ता बढ़ाती है। तो राजसत्ता के चरित्र, राजसत्ता में पूंजीपति बैठे हैं तो वो न्यूनतम वेतन बढ़ने नहीं देते हैं। जब मजदूरों ने कुछ चिल्ला चोट की, थोड़ा कुछ आंदोलन किए या कोई चुनाव आ गया, वोट के लिए उन्होंने कुछ थोड़े से पैसे बढ़ा दिए तो खुश हो गए, बाकी लोगों ने ढोल बजा दिए। तो जो नीति है, नीति को राजनीति से बदला जाता है। इसलिए यदि स्थायी समाधान करना है तो हमको राजनीतिक समझ को विकसित करना पड़ेगा ताकि उस राजनीति को हम बदल सकें। राजनीति को बदल करके फिर वो राजनीति नीति को बदले, और जब नीति को बदला जाएगा तब जाके हमको स्थायी समाधान मिलेगा। तो ये वाला जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को बहुत सारी ट्रेड यूनियनें मजदूरों के दिमाग में विकसित नहीं होने देती। तो हमको ये दोनों पक्षों को अच्छी तरीके से समझना है, तब कि हमारा जो बुनियादी समझ है, यदि हम जो दूसरा वाला जो पक्ष है इसको समझ जाएंगे तो पहला वाला पक्ष का समाधान अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। जैसे ही आप एकता कायम करेंगे, जैसे ही आप व्यापक एकता कायम करेंगे, जैसे ही आप मेहनतकश वर्ग की एकता कायम करेंगे, जैसे आप सारे इंडस्ट्री के मजदूरों की एकता कायम करेंगे, तो मेहनतकश वर्ग की एकता कायम करेंगे तो जो पूंजीपति है उसका कारखाना चला ही नहीं सकता है, तो उसको मजबूर होना पड़ेगा कि आपकी बात सुने हो। दूसरा, ये राजसत्ता है, यदि करोड़ों मजदूर एकदम से निकल पड़े बाहर, वोट की राजनीति है, और मजदूर एक के दिमाग में सवाल आ जाए कि साहब हमारा परमानेंट नौकरी करो, या मजदूर को चेतना में आ जाए कि ये जो समाजवादी व्यवस्था की चेतना है, कि जो राजनीतिक ताकत है, उसको हम वोट करें सारे मिलके, मेहनतकश वर्ग सारा मिलके, तो राजसत्ता ही बदल जाएगा। राजसत्ता बदल जाएगा तो फिर सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। यदि ये चेतना मजदूरों के दिमाग में आ गई तो ये सत्ता बदल जाएगी। ये चेतना लाने नहीं देना है। इसलिए दोनों चीजों को अच्छी तरीके से समझना साथियों। ट्रेड यूनियन मोर्चे पर सारे लीडरशिप को इस बात को समझने का जरूरत है कि हमको राजनीति को, विचारधारा को, नीति को राजनीति से जोड़ना है, और राजनीति को विचारधारा से, वर्गीय चेतना से, वर्गीय राजनीति से जोड़ना है, ताकि हम इस राजनीतिक व्यवस्था को पलट सकें। जैसे उदाहरण के लिए हम ये समझते हैं कि न्यूनतम वेतन है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय फार्मूला बनाया गया था कि जो उच्चतम वेतन होगा वो न्यूनतम वेतन से 10 गुना होगा, 10 गुना से ज्यादा नहीं होगा। उदाहरण के लिए कि फैक्ट्री का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, डायरेक्टर है, उसका वेतन यदि 1 लाख रुपए है तो जो सबसे नीचे मजदूर होगा, सिक्योरिटी गार्ड, ठेका मजदूर, सबसे नीचे मजदूर होगा, उसका वेतन 10,000 होगा। ये फार्मूला बनाया गया था, और ये फार्मूला आजादी के आंदोलन के समय से कुछ दिन तक चला, और 91 के बाद तो बिल्कुल खत्म हो गया। आज तो जमीन आसमान का फर्क हो गया कि जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं उनका वेतन होता है 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा होता है, और जब सबसे जो नीचे मजदूर होता है उसका वेतन बचा है 6,000, 7,000, 8,000, 10,000। तो कहां 10,000, कहां 2 करोड़, कितने गुना हो गया। तो ये अगर इसको बदलना है, अभी जो है कैलकुलेशन किया, जो बहुत सारे फार्मूले हैं न्यूनतम वेतन के, उससे निकल के आया कि न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपये महीना होना चाहिए। अब इस कानून को लागू करना है, इस नीति को लागू करना है, तो क्या ये जो वर्तमान में सरकारें लागू करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि सरकार में पूंजीपति वर्ग, वर्गीय चेतना से पूंजीपति वर्ग सत्ता में है। इसलिए पूंजीपति वर्ग न्यूनतम वेतन को कम से कम करके रखेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वो मुनाफा बना सके, ज्यादा से ज्यादा आपका शोषण कर सके। अब इसी को यदि ये हम राज सत्ता को वैचारिक रूप से समझ करके इस सत्ता को पलट दें,
समाजवादी विचार के लोग इस राज सत्ता में आ जाएं तो ये 26,000 न्यूनतम वेतन का जो कानून है तुरंत लागू हो जाएगा, इजीली लागू हो जाएगा। और नीचे का वेतन 26,000 हो गया तो इसी के एवरेज में सबका वेतन बढ़ जाएगा, चाहे संगठित हो असंगठित हो जो भी हो, सबका बढ़ जाएगा। तो इससे ये नीति को राजनीति से जोड़ करके हमको समझना है, क्योंकि राजनीति ही नीति बनाती है। इसलिए यदि हमको अपने पक्ष का, वर्ग के पक्ष का नीति बनाना है तो हमको राजनीति को बदलना होगा, तभी वो हमारे पक्ष का नीति बनेगा। ये सीधा सीधा सा बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये जो सीधा सीधा बात है, इस सीधा सीधा बात को हमारे देश का जनता समझ नहीं रहा है, उसको समझने नहीं दे रहे, दिमाग में चढ़ने नहीं दे रहे। तो हमको ट्रेड यूनियन के मूवमेंट से हमको इस वर्गीय चरित्र को, राजनीतिक वर्गीय चरित्र को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाना है। और हर ट्रेड यूनियन को ये लक्ष्य होना चाहिए कि मेहनत कश वर्ग का जो विचार है, समाजवादी विचारधारा, उसके साथ उसको खड़ा होना है, उसकी राजनीति के साथ खड़ा होना है, ये हमको समझना है। दूसरा, ट्रेड यूनियनों के अंदर भी वर्गीकरण है, मैं अगले वीडियो में इसको डिटेल्स में समझाऊंगा। जिनका लक्ष्य है समाजवादी व्यवस्था कायम करना, जो इस वर्तमान व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, उस विचार की जो ट्रेड यूनियन है, वो ट्रेड यूनियन अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ते हैं, मेहनत कश वर्ग के दुनिया के आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बाद समाजवादी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया, जिस कॉन्सेप्ट ने मेहनत कश वर्ग की राजसत्ता को कायम करने का रास्ता दिखाया, उसके बाद से दुनिया में आंदोलन हुए, क्रांतियां हुई, जिसके बाद मजदूरों को सहूलियतें मिली। इस विचार के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं और वो समझते हैं कि इसी विचार से हमको सारा कुछ मिला है और इसी विचार से हम अपने जो अधिकार हैं, जो मिला है, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। यदि ये विचार जिस ट्रेड यूनियन के दिमाग में नहीं होगा, वो ट्रेड यूनियन वैचारिक रूप से जो ये बड़ा लक्ष्य है, इससे दूर रहेंगी। ये लाल झंडे की यूनियन है जिनको कहते हैं, इनके दिमाग में वैचारिक रूप से सारी परिपक्वता होती है, ये हमको समझना है। वो जरूर है कि ट्रेड यूनियन के अंदर, लीडरशिप के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं है, ये भी एक कमजोरी है। जो लीडरशिप के लोग हैं उसमें भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, पार्टियों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मजदूरों से मतलब है, मजदूर की लड़ाई से मतलब है, उनको अपने कारखानों से मतलब है, बाकी नेतागिरी से मतलब नहीं है, राजनीति से मतलब नहीं है। बहुत सारे ट्रेड यूनियन हैं, बहुत सारे लीडरशिप के लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, जो गलत है, जो गलत है। एक आम मजदूर नहीं समझ पा रहा, वो अलग मैटर है, उसको छोड़ दो आप। मगर जो लीडरशिप के लोग हैं, जो नेता में आ गए हैं, जो राज्य स्तर के नेता हैं, जिले स्तर के नेता हैं, ट्रेड यूनियनों के नेता हैं, कार्यकारिणियों में हैं, उनके अंदर ये समझ होनी चाहिए। इस कमजोरी को सही करना होगा। यदि इस कमजोरी को सही नहीं करेंगे तो आप ट्रेड यूनियनों का जो एक वर्गीय चरित्र के हिसाब से जो समाजवादी व्यवस्था का कायम करने का लक्ष्य है, जो वर्गीय चेतना से वर्गीकरण जो करने का विचार है, वो विचार लोगों के दिमाग में आएगा ही नहीं। और वो ट्रेड यूनियनों का चेतना के हिसाब से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे दूसरे पूंजीवादी ट्रेड यूनियन है, उसी तरफ का, उसी तरीके का ट्रेड यूनियन वो बन जाएगा। दूसरे जो यूनियन है, जैसे हमारे देश में बीएमएस है, बीएमएस का को समझते हैं तो उनका तो हिंदू राष्ट्र लक्ष्य है और उनका तो मजदूर वर्ग की राजनीति से कोई लेना ही देना नहीं है। वो मजदूरों के अंदर धर्म की चेतना विकसित करते हैं, वो वर्ण व्यवस्था सिखाते हैं, जाति धर्म का ऊंच नीच सिखाते हैं। वो तो मेहनत कश वर्ग की एकता को तोड़ने का जो विचार है उसको सिखाते हैं मजदूरों को। तो ऐसी ट्रेड यूनियन है, कोई मजदूर वर्ग का
मुक्ति का कुछ कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। ऐसी ट्रेड यूनियन मेहनत कश वर्ग की एकता को तोड़ती हैं। और यही ट्रेड यूनियन है, बीएमएस जैसी ट्रेड यूनियन है, मजदूर को व्यापक एकता कायम नहीं करने देती है। बस ऐसी ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन राजनीति को, ट्रेड यूनियन आंदोलन को बर्बाद कर रही हैं, कमजोर कर रही हैं। ये बात उनको भी समझना है जो इस बीएमएस जैसी ट्रेड यूनियन के अंदर नेता के रूप में मजदूर की लड़ाई लड़ने का घोषणा करते हैं। गलत कर रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ मजदूर वर्ग का एकता को तोड़ सकते हैं, उसके विचार को खराब कर सकते हैं, उसकी व्यापक एकता को तोड़ सकते हैं और मजदूरों का राजनीतिक उपयोग कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। ये मजदूरों को भी समझना है जो बीएमएस के साथ जुड़े हुए हैं कि आपका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका वैचारिक जो चरित्र है, जो जगह है, वो बीएमएस जैसी यूनियन में नहीं है। आप मेहनत कश वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, तो आपको लाल झंडे की यूनियन के अंदर समाजवादी व्यवस्था जन यूनियन का लक्ष्य उनके साथ जुड़ना है, उनके साथ खड़ा होना है। तो ये समझना है। इंटक बनी हुई है, इंटक का क्या है? चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटक के अंदर सिर्फ कारखाने में मजदूरों का लड़ाई लड़ो, एग्रीमेंट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। जैसा बीएमएस है वैसी इंटक है। इंटक ये है, चलो धर्म के चक्कर में नहीं जाते तो वो कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं, मजदूरों के एग्रीमेंट तक सीमित हो जाते हैं। मगर इनका जो दूसरा पार्ट है उसमें कहीं नहीं है। वो आजकल तो सभी ने, केजरीवाल ने भी अपनी एक मजदूर यूनियन बना ली, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी बना ली, हर राजनीतिक दल ने एक मजदूर मोर्चा बना लिया। और मजदूर मोर्चा बना करके मजदूरों को बताते हैं कि देखो मजदूर हितैषी काम कर रहे हैं, हमने योजना ला दी, आपको सेट बना देंगे, हमने निर्माण मजदूरों में की बच्चियों के लिए शादी के लिए 51,000 देने वाले हैं। ऐसे करके बहुत सारी कहानी सुना देते हैं, मजदूर खुश हो जाते हैं, तालियां पीट देते हैं। तो ऐसे जो ट्रेड यूनियन है, जो राजनीतिक दलों के, पूंजीवादी विचार की राजनीतिक दलों के साथ खड़े हो गए हैं, वो पूंजीपतियों की आइडियोलॉजी के साथ खड़े हो गए हैं। यानी वो उनके साथ खड़े हुए जो उनको कोड़े मार रहा, मतलब जो उनको कूट रहा उसी को मजबूत कर रहे हैं, जो उनके पीठ में छुरा मार रहा उसी को मजबूत कर रहे हैं, जो उनके ऊपर शोषण, दमन, अत्याचार कर रहा है पूंजीपति, उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए मजदूरों को समझना है वैचारिक रूप से, विचारधारा के रूप से, कि हमारा जो वर्गीय चरित्र है, राजनीतिक वर्गीय चरित्र को अच्छी तरीके से समझना है और उसको दिमाग में बिठाना है। यही सच है। आप चाहे 1 सदी 2 सदी, चाहे जब तक आप घूमते रहना, आपका किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। 1991 के बाद भाजपा ने और कांग्रेस ने मिलकर के नई आर्थिक नीतियों को लेके आए हैं। सारे श्रम कानून नष्ट कर दिए हैं, सारे जो सामाजिक सुरक्षाएं थी वो नष्ट कर दी हैं, मजदूरों को गुलामी में धकेल दिया है। पिछले 150 सालों में लड़ करके जितने अधिकार हासिल किए थे उन सबको नष्ट कर दिया है। तो किसने किया? हमारे देश में कांग्रेस ने, भाजपा ने और पूंजीवादी पार्टियों ने मिलकर के, और पूंजीपतियों ने ये सब खत्म कर दिए। अब इनके साथ जो मजदूर हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, उनको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि ये पार्टियां ये राजनीति से क्या कर रही हैं, हमको खत्म कर दिया और उन्हीं की राजनीति के पीछे दौड़ रहे हैं। वो जय जय मोदी, हर हर मोदी, कभी राहुल गांधी, कभी फलाना, कभी केजरीवाल, कभी ढिकाना करते रहते हैं। इससे कुछ नहीं होना है साथियों। मेहनत कश वर्ग की एकता को कायम करने के लिए आपको सबसे पहले समाजवादी व्यवस्था की ट्रेड यूनियनों में शामिल होना पड़ेगा। जैसे C2 है, एटक है, 2 बड़ी ट्रेड यूनियन। एटक सबसे पुरानी यूनियन है, C2 सबसे मजबूत यूनियन है। समाजवादी व्यवस्था जिनका लक्ष्य है, इन ट्रेड यूनियनों के साथ आपको जुड़ना है, नंबर 1। नंबर 2, वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमको सामाजिक रूप से समाजवादी व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है
राजनीति है उसकी तरफ जाना है। इसलिए जिन राजनीतिक दलों का समाजवादी व्यवस्था के लिए कमिटमेंट है, समाजवाद कायम करना उनका लक्ष्य है, उन राजनीतिक पार्टियों के पीछे हमको खड़ा होना है। भाजपा और कांग्रेस जैसी पूंजीवादी पार्टियों के पीछे खड़ा नहीं होना है। यह बिल्कुल अटल सत्य है। इसलिए मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं। आपको समझ में आ जाए तो सही है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, मगर यही सत्य है। इसके बिना कोई बदलाव नहीं हो सकता। आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता, आपके बच्चों के जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता। इस बात को साथी हमको समझना है। इसलिए हमको जो दुनिया का जो व्यवस्था में, दुनिया का जो विचारधारा है, एक तरफ पूंजीवादी साम्राज्यवादी विचारधारा है, उनकी पूरी आइडियोलॉजी है, उनका पूरा दर्शन है, उसके साथ में धर्म है, धर्म के ठेकेदार हैं, बहुत सारे बाबे, बैरागी, मौलवी, ये सब दुनिया भर के जो लोग हैं ये खड़े हुए हैं, जो दुनिया का जनता को दिमागी रूप से भटका रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी विचार के लोग हैं जो भौतिकवादी दर्शन से, वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, सभी तरीके की विकृतियों को हटाना चाहते हैं, समानता के साथ सबको जीने का अधिकार देना चाहते हैं। तो एक तरफ ये विचार है। इसलिए मेहनतकश वर्ग का जगह इस विचार के साथ है, पूंजीपतियों के साथ नहीं है। पूंजीपतियों के साथ जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। आज जो हो रहा है इससे बुरी दुर्दशा होने वाला है। और आप ये मान के चलो कि आने वाले 10-15 साल में, 20 साल में ही यूथ की बहुत बुरी दुर्दशा हो जाएगी। यूथ में सब शामिल हैं, चाहे वो व्यापारियों के बच्चे हों, चाहे वो बड़े किसानों के बच्चे हों, चाहे मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके बच्चे हों, किसी भी तरीके के लोग हैं, सारे मेहनतकश वर्ग नीचे आएगा 2-2 सीढ़ी। सब लोग डाउन होगा, असमानता बढ़ेगा, देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा बढ़ेगा, संपत्ति हमसे छीना जाएगा। ये सारा चीज अभी होने वाला है। जिस तरह पे सरकार चल रहा है इसको पलटना है तो राजनीतिक रूप से ट्रेड यूनियनों को बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और ट्रेड यूनियन में खासतौर से इन ट्रेड यूनियनों को मजबूत होना पड़ेगा जिनके विधान में समाजवादी विचारधारा कायम करने का लक्ष्य है। और ये बात हमको मजदूरों को भी समझानी है, ये बात हमको जनता को भी समझानी है, ये बात हमको ट्रेड यूनियन के नेताओं को भी समझानी है। तभी जाके इस बदलाव का शुरुआत होगा। मैं तो ये समझता हूं कि हमको खुल के बोलना चाहिए, खुल के राजनीतिक बहस करनी चाहिए, खुल के डिबेट्स करनी चाहिए हर तरीकों की, बिना चर्चा के, बिना समझ के, बिना दिमाग को विकसित की कोई डरने का जरूरत नहीं है। हम एक वैचारिक रूप से सही दिशा में जाने की बात कर रहे हैं, इसलिए कोई डरने का जरूरत नहीं है। तो ये साथियों अच्छी तरीके से समझने का जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि ये जो वैचारिक चेतना का, राजनीतिक वर्गीकरण का जो चरित्र है इसको आप समझ पाए होंगे। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने आने वाली पीढ़ियों के बच्चों को बर्बाद होने से बचाओ। बच्चों को भी गलत दिशा में जो जा रहे हैं, जो जाति के, धर्म के नाम पे हिंसा कर रहे हैं, खासतौर से आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की विकृतियां पैदा कर रही है, उससे अपने आने वाली पीढ़ी को बचाओ, बच्चों को बचाओ और बच्चों को सही दिशा में भेजो, सही तरफ ले जाओ, विज्ञानक चेतना की तरफ ले जाओ, उसके रोजी रोटी रोजगार की लड़ाई की तरफ उसको ले जाओ, धर्म की हिंसा से दूर करो, मेहनतकश वर्ग की एकता को कायम करने में सहयोग करो। तभी जाकर के हम इस विशाल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमको अच्छी तरीके से समझना है साथियों। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये समझा रहा हूँ ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से, ये सारी जानकारी आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो साथियों बस इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, और आपसे अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं। इसके पहले के जो वीडियो हैं इस सीरीज के सारे सुने, पूरे सुने, और तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में बहुत सारे फोल्डर हैं, फिलॉसफी का फोल्डर है जिसमें बहुत ही हमने इतिहास को कवर किया है, सारी विचारधाराओं को कवर किया है, सारे दर्शन कवर किए हैं।
ऐसे बहुत सारे फोल्डर हैं, बादल सरोज जी का फोल्डर है जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर हैं। तो सारे जो है हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के इन वीडियो को सुने। आपको अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।